जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं 11 मई पहली शिफ्ट का एसएससी एमटीएस के पेपर का एनालाइज। तो देखते हैं पहली शिफ्ट में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। कलामंडलम कुट्टी अम्मा किससे संबंधित है? तो यह मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, ठीक है। अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ लिया जाता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस विधेयक के द्वारा यूपी, हरियाणा एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन हुआ? तो कृषि बिल से लेकर यहाँ पर आसपास में प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सत्येंद्र नाथ का संबंध किससे है? तो सत्येंद्र नाथ का संबंध विज्ञान क्षेत्र से है। चलिए आगे देखते हैं आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। कटीले वन एवं झाड़ियां भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था बुक को लेकर, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बुक किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। इसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है याओसांग उत्सव कितने दिन मनाया जाता है? याओसांग उत्सव 5 दिन मनाया जाता है। तथा अगली शिफ्ट में अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप सूर्य है। इसी प्रकार आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि अस्थिर कीमत पर जीडीपी क्या होती है? तो इस प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया, इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आप जीडीपी के बारे में पढ़ जाइएगा, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया ताकि आपको पता लग जाए कि जीडीपी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर पिछली शिफ्ट में भी एक प्रश्न बना था, इस शिफ्ट में भी आया है, वह आगे भी मुझे लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय से एक आध प्रश्न और बनने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो वहां 3 रजत पदक जीते। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो वह शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। झिझिया डांस किस राज्य से संबंधित है? तो झिझिया कहाँ होता है? झिझिया होता है बिहार में, ठीक है। ऐसे ही आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने। वह अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले कि चंगेज, तो यह चंगेज व तैमूर, तैमूर के वंशज माने जाते हैं। चंगेज खान व तैमूर के वंशज माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। वह आपसे यह पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का भारतीय पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था श्री राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न पे आते हैं कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समुद्री नियमित धारा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसको लहरें कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की? तो अहमदिया इस्लाम की स्थापना गुलाम अहमद ने की, गुलाम अहमद द्वारा की गई, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नवंबर 2022 में MK3
840 हेलीकॉप्टर की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, तो इसकी स्थापना चेन्नई में की गई। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर शिफ्ट के एनालाइज हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं। इस एनालाइज को टाइप करवाना, लोगों से पता करना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक इस वीडियो को जरूर दें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अलैंगिक जनन कहाँ पर होता है? तो अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। लता मंगेशकर ने किस फिल्म में पहली बार गाना गाया? तो वह पहली फिल्म थी, मराठी फिल्म थी, और वो थी किट्टी हसन। तो इस प्रकार से आपसे पहले शिफ्ट में प्रश्नों को पूछा गया था। आप इसके माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में या आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।